हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों की कटिंग्स को ग्रो करना बताऊंगी जिनकी कटिंग्स को लगाने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर ख़त्म होने से पहले पहले आप लोग इन पौधों की कटिंग्स को लगा लेंगे तो नवंबर मिड तक आपकी ये जो कटिंग्स हैं पूरे अच्छे तरीके से पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उस समय फिर किसी भी पौधे की कटिंग को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि उस समय सिर्फ हम विंटर के जो पौधे होते हैं, कुछ एक पौधे, उन पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सभी पौधे परमानेंट हैं ज़्यादातर, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि विंटर में फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनकी कटिंग्स को अभी आपको ग्रो करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग्स को हम इस समय लगा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी पौधा आप लोग मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो वीडियो के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तुरंत आप लोगों को मैं रिप्लाई करती हूँ। इंडोर आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट या फिर फ्लावरिंग वाइन, रेयर वैरायटी की एक से बढ़कर एक फ्लावरिंग वाइन मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आप लोग इनको मंगवा सकते हैं। जैसे कि इस समय विंटर के सीड्स को ग्रो किया जा रहा है, तो सभी तरह के सीड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। यानी कि विंटर में जितने भी फूल देने वाले पौधे होते हैं उन सभी के सीड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कौन कौन से पौधों की किस तरीके से कटिंग्स को लगाएंगे। सबसे पहला जो पौधा है, इस समय इस पौधे के ऊपर फूल और कलियां बने हुए हैं, तो इसलिए इस समय इसकी कटिंग को हमें किस तरीके से लेना है। तो देखिए, ये जो साइड से ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच के ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको टिप वाला हिस्सा बोलते हैं। और कटिंग के ऊपर जितनी भी नीचे की एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको हटा लेंगे, और जो कलियां बनी हुई हैं उन सबको भी हम हटा देंगे। कलियों को कटिंग के ऊपर अगर हम छोड़ देंगे तो कटिंग ग्रो होने में थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम ले लेगी। तो देखिए, ये लगभग 5 से 6 इंच की कटिंग है। ये इनके नोड एरिया है, यहीं से इनमें जड़ें निकलेंगी। कटिंग का इतना हिस्सा यानी कि 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर हमें करने हैं। कटिंग के ऊपर हो सके तो एलोवेरा जेल को लगा लीजिए, क्योंकि एक तो ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, दूसरी बात इसको अगर हम लगा लेते हैं तो कटिंग हमारी खराब भी नहीं होती है। तो देखिए, कटिंग को इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके हमें लगाना है। तिरछा करके जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो अपडेट आप लोग कटिंग की देख रहे हैं, ये कटिंग तो सितंबर के महीने की लगाई हुई है, ग्रो ये भी हो गई है। लेकिन दूसरी कटिंग जो आप लोग देख रहे हैं, ये अगस्त के महीने की लगाई हुई है, तो ग्रो ये भी हो गई है। तो हम इस अगस्त वाली कटिंग को निकाल करके देखेंगे तो आप लोग देखिए 2 महीने में कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। सिंगार के पौधे की कटिंग को ग्रो करने का अक्टूबर सबसे बेस्ट मंथ होता है। तो देखिए, नेक्स्ट जो पौधा है ये है कनेर का। कनेर की भी इस समय देखिए आपको किस तरीके से कटिंग को लेना है। देखिए, इस तरीके से इसको भी टिप वाला हिस्सा ही बोलते हैं। ये भी लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग है। इसके भी कम से कम 2 नोड एरिया हमें मिट्टी के अंदर करने होंगे, क्योंकि इसके भी जो नोड एरिया हैं थोड़ा दूरी पर होते हैं। देखिए, मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए, तो कम से कम 2 नोड एरिया अगर मिट्टी के अंदर चले जाएंगे तो अगर एक नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी तो दूसरे नोड एरिया से हो जाएगी। तो ये जो अपडेट आप लोग इसकी देख रहे हैं, देखिए इसी तरीके से टिप वाले हिस्से की कटिंग को हमने अगस्त के महीने में लगाया था, तो 2 महीने में कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो पौधा है ये है, देखिए मधुकामनी। कुछ लोग इसके लिए भी कहते हैं कि इसकी कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है। तो देखिए, इसकी भी कटिंग मैंने पिछले महीने यानी कि सितंबर के महीने में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है लगा करके। तो उसकी कटिंग को निकाल करके हम देखते हैं। आप लोग देखिए, 1 महीने में कितने अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। और देखिए, बिल्कुल रिवर सैंड में ही कटिंग लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी कटिंग को भी अभी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए चंपा। इस पौधे को अगर आप लोग जल्दी से बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जो कि आज तक शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। तो देखिए, इसकी लगभग 20 से 25 इंच की कटिंग आपको लेनी है। और साइडों से ये जो 4 ब्रांचें आप लोग देख रहे हैं, कटिंग में इस तरीके से ब्रांचें निकली हुई होनी चाहिए। कटिंग के ऊपर से सभी पत्तियों को हटा देना है। इस कटिंग को 8 दिन पहले मैं पार्क से लेकर के आई थी, आप लोग देख सकते हैं इसका नीचे वाला हिस्सा। तो कटिंग का देखिए कम से कम इतना हिस्सा मेरे हाथ से आप लोग अंदाजा लगाइए, क्योंकि कटिंग बड़ी है तो कटिंग भारी भी होगी। तो इतनी बड़ी कटिंग को आपको कम से कम 10 इंच के पोट में
इस तरीके से कटिंग को लगाने के बाद अच्छे से दबा देना है। यानी कि इस पौधे की कटिंग को जितना मर्जी बड़ा लगा दीजिए, लगाने के बाद सिर्फ इसके हिलने का ध्यान आपको रखना है। अगर बड़ी कटिंग आप लोग लगा रहे हैं तो बड़े पॉट में लगाइए, या जमीन में लगा रहे हैं तो उसमें भी अच्छे से इसको दबा देना है ताकि ये हिले ना। तो देखिए ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ये अगस्त के महीने की लगाई हुई कटिंग है। तो देखिए इस तरीके की कटिंग को लगाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए इसमें भी ये साइडों से 2 ब्रांचें निकल रही थी जब इसको हमने लगाया था। तो देखिए 2 ब्रांचें निकल रही हैं तो पौधा ये घना होगा। ये जो कटिंग हमने लगाई है ऊपर से ये जो 4 ब्रांचें हैं, जब ये चारों तरफ को अपनी पत्तियां निकालेंगी तो आपका जो पौधा है पूरा एक ट्री का ही रूप ले लेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए लैंटाना के, इसकी भी कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। इसके भी इस तरीके से टिप वाली हिस्से की 3-3 इंच की कटिंग को आपको लेना है। देखिए इस तरीके से मेरी फिंगर से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। इसकी भी कटिंग में इस समय आप लोग लगाओगे तो 14 से 15 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देखिए इसकी कटिंग को मैंने सितंबर के महीने में लगा करके आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। आप लोग चाहो तो मेरी सितंबर वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। 4 कटिंगों को लगाया था, चारों ही कटिंगें आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मिनी चांदनी। इस समय इस पौधे की कटिंग में 10 से 12 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मिनी चांदनी और ये है देखिए धनवर्जिया की एक वैरायटी है। इन दोनों पौधों की कटिंगों को लगाने का सेम तरीका होता है। तो मिनी चांदनी के पौधे की इस तरीके से कटिंग को हमने लेना है, मेरे हाथ से अंदाजा लगा लीजिए। और कटिंग को कम से कम 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से करना है। आप लोग देखिए इस ग्लास में मैंने दोनों ही कटिंगों को, यानी कि एक मिनी चांदनी की कटिंग लगी हुई है और एक धनवर्जिया की कटिंग लगी हुई है। एक ही महीने में आप लोग देखिए कितने शानदार तरीके से दोनों कटिंगें ग्रो हुई हैं, तो इनको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है गोरी चोरी। इस पौधे की भी कटिंग को ग्रो करने का अक्टूबर सबसे बेस्ट मंथ होता है। तो इसकी भी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है। इसके भी नोड एरिया काफ़ी दूरी पर होते हैं, मेरी फिंगर से आप लोग अंदाजा लगाइए। तो कम से कम 2 नोड एरिया अगर मिट्टी के अंदर चले जाएंगे तो कटिंग जल्दी और अच्छे से ग्रो होगी। इसकी कटिंग में इस समय 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, इस कटिंग को सितंबर के महीने में हमने लगाया था। सेम तरीके की ही कटिंग लगाई थी टिप वाले हिस्से की। ये ग्रो तो हो गई है लेकिन इसको अभी निकालना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम निकाल देंगे तो फिर ये ग्रो नहीं होगी, कटिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा हम रुक जाएंगे। अगला जो पौधा है ये है देखिए अपराजिता की बेल। अगर आप लोग इस बेल को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो देखिए इसकी इस तरीके से 4 इंच की ये कटिंग होगी। ऊपर से जब इसको हमने हल्का सा स्क्रैच करा है तो इसकी स्किन उतरी है, यानी कि इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। इस तरीके से कटिंग को लेना है और मिट्टी में इस तरीके से दबा देना है। इस समय इसकी कटिंग में 20 से 25 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सितंबर के महीने की लगाई हुई ये कटिंग है। सेम तरीके की ही कटिंग को हमने लगाया था। आप लोग देखिए कितने शानदार तरीके से इसमें जड़ें निकल करके आई हैं, तो इसको भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कलेंचो के। इस समय कलेंचो की कोई सी वैरायटी हो, सभी को आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग में इस समय रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इतनी छोटी छोटी सी, ये लगभग 2-2, 3-3 इंच की कटिंगें होंगी। ये हाईवे वैरायटी की कटिंग है और ये जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है उसकी कटिंग है। ये कटिंग की अपडेट आप लोग देखिए, ये पूरे 1 से 1.5 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए इनकी कटिंग में कितने अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि अब इनको हमें रिपोर्ट भी करना है, इसलिए आप लोगों को मैं इनको निकाल करके भी दिखा रही हूँ। और ये हाईवे वैरायटी की कटिंगें हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए एलामेंडा के। इन पौधों के भी कटिंग को इस समय लगाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 4-4 इंच की कटिंगों को लेना है। 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इस तरीके से कर देने हैं। ये बड़े वाले एलामेंडा की कटिंग है तो इसकी 5 इंच की कटिंग लेनी है। इसके भी नोड एरिया थोड़ा दूरी पर होते हैं, इसलिए दोनों ही कटिंगों के 2-2 नोड एरिया हमने मिट्टी के अंदर इस तरीके से कर दिए हैं। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये सितंबर के महीने की अपडेट है। 2 कटिंगें इसमें लगी हुई है, एक पिंक वाले की और एक येलो वाले की। दोनों की कटिंगों में देखिए आप लोग देख सकते हैं व्हाइट सी जड़ें नजर आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि 1 महीने में इतनी रूटिंग इनमें स्टार्ट होती है। लेकिन कटिंगें खराब नहीं हुई हैं, ग्रो हो गई हैं, क्योंकि कटिंगों के ऊपर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए टिकोमा। इस पौधे की भी कटिंग को लगाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। देखिए पौधे में से जो नई ब्रांच, यानी कि जो नई स्टेम निकल रही होती है टिप वाले हिस्से की, उसको आपको लेना है। देखिए इस तरीके से ये लगभग 3-4 इंच की कटिंगें हैं, तो इस तरीके से इनकी कटिंग को लगाना है। बहुत ज़्यादा बड़ी या पुरानी कटिंग को इस समय इसकी नहीं लेना है।
कटिंगों के ऊपर अगर कलियां बनी हुई हैं, फूल खिले हुए हैं, तो इनको हटा देना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देखिए ग्लैक्सोनिया के पॉट में मैंने एक कटिंग लगा दी थी, ग्रो हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ और सेम तरीके की ही कटिंग को लगाया था। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए रात रानी के, इनके भी जो पौधे हैं पार्कों में आपको मिल जाएंगे। तो इनकी कटिंग को आपको किस तरीके से लेना है, देखिए ये जो पतली सी कटिंग आप लोग देख रहे हैं टिप वाले हिस्से की, ये कटिंग इसकी कभी ग्रो नहीं होगी। तो कटिंग को देखिए इस तरीके से जब आप लोग हल्का सा स्क्रैच करो ऊपर से, तो इसकी हल्की सी परत उतरनी चाहिए। और 5 से 6 इंच की ये कटिंग है, इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। कटिंग का इतना हिस्सा यानी कि लगभग 3 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके कर देना है। इस समय इसके कटिंग में 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देखिए एक ही पॉट में सितंबर के महीने में मैंने 4 कटिंगों को लगाया था। चारों ही कटिंगें कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। एक नाग चंपा की कटिंग है, एक टिकोमा की है, एक हरसिंगार की है और एक रात रानी के पौधे की कटिंग है। चारों ही कटिंगें ग्रो हो गई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए विनका या सदाबहार के, इनकी भी कटिंगों को इस समय आप लोग किस तरीके से लेना है, देखिए जो टिप वाला हिस्सा होता है, जो नई ब्रांचें निकल रही हैं, इस तरीके के हिस्से को इस तरीके से आपको कट कर लेना है। ये लगभग 3 इंच की कटिंग होगी। और देखिए इस समय इसके फूलों को भी अगर आप लोग नहीं हटाओगे तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो इस तरीके से कटिंग को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए पेंटास का, देखिए इस पौधे के ऊपर हमेशा फूल आए रहते हैं, तो इसकी कटिंग को हमें फूल और कलियों के सहित ही लेना होता है। देखिए इस तरीके से लगभग 3 इंच की कटिंग होगी। ये इसका नोड एरिया है, एक नोड एरिया भी अगर इसका मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग में 8 से 10 दिन में इस समय रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मैरीगोल्ड के, इन पौधों की कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं, चाहे हाइब्रिड हो या फिर देसी हो। देखिए अगर आप लोगों से इनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है तो पहले 4-5 दिन के लिए पानी में रख दीजिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने 4-5 दिन पहले एक कटिंग को इस तरीके से पानी में रख दिया था, कितने अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हुई है। इनकी भी देखिए इस तरीके से 3-3 इंच की कटिंग आपको लेनी है, छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। इनकी कटिंग में 3 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं केवल 9 से 10 दिन की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए इस पौधे की सुंदरता आप लोग देखिए, इस पौधे को मैंने अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में कटिंग लगा करके ऐड किया है। देखिए इस तरीके से एक कटिंग मुझे कभी मिली थी और इस समय इसकी कटिंग लगा लगा के मैंने कई सारे पौधे इसके तैयार कर लिए हैं। तो इसका भी अगर एक नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तो 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पूरे 1 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए जैस्मीन यानी कि चमेली की एक वैरायटी है, इसको जूही के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की कटिंग को कोई बच्चा भी अगर मिट्टी में रख भी देगा तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। लेकिन कटिंग इसकी लेनी कैसे है, देखिए इसके हर एक नोड एरिया से पहले से ही इस तरीके से ये गांठें सी बनी हुई होती हैं, तो इनमें रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसकी कटिंग हमें कम से कम 10 इंच की लेनी होगी क्योंकि इसके भी नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, इसलिए 2 नोड एरिया अगर मिट्टी के अंदर चले जाएंगे तो कटिंग अच्छे से और जल्दी ग्रो होगी। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए इसकी कटिंग को लगाने का ये आखिरी मौका है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में इसकी कटिंग गल जाती है। तो इसकी कटिंग देखिए कैसे लेनी है इस समय। ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं देखिए किसी अदर सीजन में हम लगाते हैं तो नीचे वाले हिस्से की कटिंग को लगाते हैं, लेकिन इस समय इनकी कटिंग को हम लगाएंगे तो ऊपर वाले यानी कि टिप वाले हिस्से की कटिंग को लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसी की कटिंग को मैंने एक ऊपर से कट कर लिया है। लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग है, कम से कम 3 इंच मिट्टी के अंदर इस कटिंग को कर देना है। इसकी भी कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग में इस समय 20 से 25 दिन में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब तक ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तब तक आपकी जो कटिंग है वो स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी भी फ्लावरिंग का टाइम अब आ गया है तो इसकी कटिंग को देखिए किस तरीके से लेना है। इसकी भी कटिंग आपको बड़ी लेनी है क्योंकि इसके भी नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए, कम से कम 3-3, 4-4 इंच की दूरी पर इसके नोड एरिया होते हैं। तो कम से कम 2 नोड एरिया इसके मिट्टी के अंदर हमें करने होते हैं। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को इस समय आप लोग लगाओगे तो 1 से 1.5 महीने में पूरा पौधा ही बन करके ये तैयार हो जाएगी क्योंकि इसकी भी कटिंग को लगाने का अक्टूबर वेस्ट सीजन होता है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं लगभग 2 से 2.5 महीने की अपडेट है। कितने शानदार तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। एक जो प्लांट है यह है देखिए क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। इनकी भी देखिए टिप वाले हिस्से की जो नई ब्रांचें निकल रही हैं पौधों के ऊपर से 2-2, 3-3 इंच की, उनको लगा लेना है।
देखिए जो अपडेट आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इनको मुझे अभी रिपोर्ट भी करना है। लगभग 15 दिन में इस तरीके से इनकी जो कटिंग है इस समय ग्रो हो जाएंगे। तो इनकी कटिंग को इस समय आप लोग लगा लोगे तो फरवरी मार्च तक आपकी जो पौधे हैं कटिंगे हैं फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए यूफोर्बिया मिली या फिर क्राउन ऑफ थॉर्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके जो हाईवे वैरायटी के पौधे होते हैं उनकी कटिंग को इस समय आप लोग लगाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5 महीने की अपडेट है। जो हाईवे वैरायटी के पौधे होते हैं उनमें रूटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट जो पौधा है यह है देखिए, इनकी भी कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पौधे लैगी से हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उनकी अगर आप लोग प्रूनिंग कर रहे हैं तो इसलिए इस तरीके से इनकी भी कटिंग को थोड़ा बढ़ा ही लेना है, क्योंकि इनके भी नोड एरिया बहुत दूरी पर होते हैं। तो इसके भी 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देने हैं।